हाय फ्रेंड, कंसेप्ट मैनेजमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं फिर से प्रतियोगिता दर्पण के सार संग्रह का एक चौथा पार्ट का वीडियो लेकर आया हूं। इसमें देखें, आप गहन से देखें, सावधानीपूर्वक देखें और अपनी सफलता निश्चित करें। चलिए आइए देखते हैं। सार संग्रह जो है कि दिसंबर 1998 का है। तो सार संग्रह में आइए देखते हैं, भारतीय इतिहास और संस्कृति के बारे में चर्चा कर लेते हैं। संसार अस्थिर और क्षणिक है। संसार अस्थिर और क्षणिक है। क्षण भंगुरवाद के नाम से ज्ञात होने वाले इस विचार को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो महात्मा बुद्ध ने। संसार अस्थिर और क्षणिक है। अस्थिर और क्षणिक है। क्षण भंगुर के नाम से ज्ञात होने वाले इस विचार को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो महात्मा बुद्ध ने प्रस्तुत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृगदाव यानी सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो मीर बाकी ने करवाया। बाबरी मस्जिद मीर बाकी ने करवाया। टोडरमल ने किस क्षेत्र में योगदान के लिए ख्याति अर्जित की थी? टोडरमल भू राजस्व प्रबंधन के क्षेत्र में। भू राजस्व प्रबंधन के क्षेत्र में। नेक्स्ट, इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासक के काल में हुई? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुई इब्न बतूता की भारत यात्रा। मोहम्मद बिन तुगलक। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो जहांगीर का मकबरा भारत में नहीं है। जहांगीर का मकबरा भारत में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? तो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा 712 ईस्वी में सिंध की विजय हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उत्तवी। महमूद गजनवी का उत्तवी था, दरबारी इतिहास उत्तवी था। पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? तो वातापी थी। पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी वातापी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल व बिहार पर विजय प्राप्त की? तो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। मोहम्मद गोरी के दास जो था मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, उसने क्या की? उसने बंगाल पर विजय प्राप्त किया। इसके बाद हम देखेंगे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंग भंग विरोधी आंदोलन किस तिथि से प्रारंभ हुआ? तो 7 अगस्त 1905 से 16 अगस्त 1905। 7 से 16 1905। बंग भंग विरोधी आरंभ का शुरुआत 7 अगस्त 1905 से 16 अगस्त 1905 तक। अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबल योगदान के लिए राष्ट्रवादी कवि की उपाधि किसे प्राप्त हुई थी? मैथिली शरण गुप्त। अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में सबसे सबल योगदान के लिए राष्ट्र कवि के रूप में राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को इंग्लैंड जाकर किसने मारा? सरदार उधम सिंह ने मारा। गुरु वायु सत्याग्रह के लिए किस नेता ने आमरण अनशन किया था? तो के केलप्पन ने। गुरुवायूर सत्याग्रह के लिए किस नेता ने आमरण अनशन किया? तो के केलप्पन ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। यह विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो 1912 में हुआ था। लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन किया था 1912। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। गांधी ऋण समझौता में किस आंदोलन का स्थगन किया जाना था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन किया जाना था। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष तथा किस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य घोषित किया? तो 1929 लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य घोषित किया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय किस घटना में पुलिस लाठीचार्ज में घायल हुए थे जिससे अंततः उनकी मृत्यु हो गई? साइमन कमीशन के विरोध में किए गए प्रदर्शन में लाला लाजपत राय को मृत्यु हो गई थी। इसका भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से देखेंगे, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? एक वर्ष में 2 बार। एक वर्ष में संसद की बैठक 2 बार होना अति आवश्यक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन में सम्मिलित किया गया है? मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन में किया गया है। भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है, संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है, उसे कितने समय बाद मंत्री पद से मुक्त हो जाना पड़ता है? तो 6 महीने के बाद। किस राज्य का लोकसभा तथा राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है? तो उत्तर प्रदेश का। राज्यसभा और लोकसभा में सबसे अधिक क्या है? प्रतिनिधित्व है उत्तर प्रदेश का। भारत में संघ राज्य का शासन होता है तो राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होता है? तो भारत का महान न्यायवादी, जिसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। मुख्य विधि परामर्शदाता विधि सलाहकार होता है। संविधान के किस अनुसूची में
केंद्र और राज्य के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है। तो 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया जाता है? तो जनसंख्या के अनुपात के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाता है। राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व किस राज्य का है और कितना है? तो उत्तर प्रदेश का है और 34 है। सबसे अधिक प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश का है और कितना है? 34 है। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। तो लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित राष्ट्रपति के चुनाव के लिए लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। इसके बाद भारत एवं विश्व का भूगोल से क्वेश्चन देखेंगे। पृथ्वी के निकटतम दूरी पर ग्रह है? तो पृथ्वी के निकटतम दूरी पर शुक्र ग्रह है, वेनस बोलते हैं जिसको। मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्नतांश होता है। मकर संक्रांति पर कर्क रेखा पर दोपहर के समय सूर्य का उन्नतांश होता है। तो 66.5 डिग्री। नेक्स्ट, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाती है? वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाती है? तो चंद्रशेखर सीमा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरुस्थलीय पौधों की जड़ें किस कारण से लंबी हो जाती है? तो मरुस्थलीय पौधे की जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती है। नेक्स्ट, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है? तो अबू धाबी है। यूएई की राजधानी अबू धाबी है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो धनबाद में है। भूगोल में नवनियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया? तो जी टेलर ने किया था। नागार्जुन सागर परियोजना भारत के किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में है नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में है। सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो अफ्रीका में पाए जाते हैं। इसके बाद हम भारतीय अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन देखेंगे। भारत सरकार ने पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया? तो 19 जुलाई 1969 ईस्वी को किया। 19 जुलाई 1969 ईस्वी को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्जुन दप्पा समिति जो 1993 का संबंध जो 1993 में आई थी का संबंध किस विषय से था? तो रेल भाड़ा विषय से। निर्जुन दप्पा रेल भाड़ा से संबंधित है। नेक्स्ट, भुगतान संतुलन को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? भुगतान संतुलन को, इसका उत्तर है एक देश का शेष विश्व के साथ निश्चित समय अवधि के दौरान समय अवधि के दौरान किए जाने वाले मौद्रिक लेन देन का विवरण को हम भुगतान संतुलन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस योजना की विशिष्टता थी? न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस योजना की विशिष्टता थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना की विशिष्टता। न्यूनतम आवश्यकता 5वीं पंचवर्षीय योजना की विशिष्टता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में औसत वार्षिक आय न्यूनतम आंकी गई है? औसत वार्षिक आय, तो बिहार में औसत वार्षिक आय न्यूनतम है। वित्त आयोग का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो केंद्रीय करों में राज्य के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता के सिद्धांत का निर्धारण करना। वित्त आयोग का मुख्य कार्य होता है केंद्रीय करों में राज्यों के भाग और केंद्र द्वारा राज्यों के दी जाने वाली वित्तीय सहायता के सिद्धांत का निर्धारण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या भारतीय रिजर्व बैंक 1 रुपया का नोट छापता है? तो नहीं छापता है। उसका बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया था बोकारो इस्पात संयंत्र। नेक्स्ट, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष 1980 से 81 से बदल कर क्या कर दिया गया? तो 1993-94 कर दिया गया। औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक 80-81 से बदलकर 93-94 कर दिया गया। हरित क्रांति से सर्वाधिक उत्पादन किस खाद्यान्न का हुआ? तो हरित क्रांति से सबसे अधिक फायदा गेहूं का हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसका विज्ञान में आते हैं। शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो ब्रिक किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, ब्रिक के माध्यम से। हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? तो जलीय पौधों को हाइड्रोफाइट कहते हैं। दो समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं? तो अनंत, इन्फिनिटी बनते हैं। दो समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होता है? तो दूसरा प्रतिबिंब होता है। दो समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब दूसरा प्रतिबिंब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेल का जल के तल पर फैल जाने का क्या कारण है? तेल है, गलती से पढ़ा गया। तेल का जल के तल पर फैल जाने के क्या कारण है? तेल का पृष्ठ तनाव जल की
अपेक्षा बहुत कम होता है, इसलिए तेल फैल जाता है। चलिए, पेंसिल का लेड होता है तो ग्रेफाइट का होता है। नेक्स्ट, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन होता है, क्यों? क्योंकि बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। नेक्स्ट, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है, क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाने से उसकी आवर्तकाल बढ़ जाता है, जिसके चलते घड़ी सुस्त हो जाती है। लंबाई बढ़ जाती है तो आवर्तकाल भी बढ़ जाता है, जिसके चलते घड़ी सुस्त हो जाती है। नेक्स्ट, ऊंचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर क्यों उबलने लगता है? क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब कम होता है, इसलिए 100 डिग्री से कम ही पर उबलने लगता है। पीतल मिश्र धातु है, तो पीतल जास्ता और तांबा की मिश्र धातु है। आइए खेल कूद से क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं। रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। इंदिरा गांधी रोवर्स कप फुटबॉल। इंदिरा गांधी स्वर्ण कप किस खेल में प्रदान किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता में। इंदिरा गांधी स्वर्ण अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता में। भाग्यश्री थिप्से का नाम किस खेल से जुड़ा है? तो शतरंज से जुड़ा है। आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो आयरन गोल्फ से संबंधित है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस खेल हेतु दिया जाता है? तो खेलकूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। भारत की महिला खिलाड़ी कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध किस खेल से है? तो भारोत्तोलन से है। कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध भारोत्तोलन से है। किसी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में खिताब जीतने वाली भारत की पहली खिलाड़ी अपर्णा पोपट को कौन सा खिताब जीता? तो फ्रेंच तथा ये क्वेश्चन नहीं देखेंगे क्योंकि करेंट है। विश्व बॉक्सिंग काउंसिल यानी WBC विश्व बॉक्सिंग काउंसिल का विश्व हैवीवेट चैंपियन लेनॉक्स लेविस ने अपने पास बरकरार रखा है। यह किस देश का है? तो ब्रिटेन का। ये भी क्वेश्चन हम देख लिए लेकिन करंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, टेस्ट मैच में 100 कैच लपकने वाला भारत का प्रथम खिलाड़ी कौन है और दूसरा कौन है? तो पहला सुनील गावस्कर है और दूसरा मोहम्मद अजहरुद्दीन है। 100 कैच लपकने वाला पहला सुनील गावस्कर और दूसरा अजहरुद्दीन है। नेक्स्ट, उसके बाद विविध में देखेंगे, अंग्रेजों का दूसरा सुरक्षा कपाट सेफ्टी बल्ब किससे संबंधित है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। अंग्रेजों का सुरक्षा कपाट यानी सेफ्टी वाल्व किससे? सुरक्षा कपाट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से है। वैष्णव संत वल्लभाचार्य वैष्णव धर्म की किस शाखा से संबंधित है? वैष्णव संत वल्लभाचार्य वैष्णव धर्म की कृष्ण मार्गी संप्रदाय से संबंधित है। नागार्जुन किस वाद के प्रतिपादक थे? तो शून्यवाद के प्रतिपादक थे नागार्जुन। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय के थे? तो वैष्णव संप्रदाय के थे। चैतन्य महाप्रभु वैष्णव तथा नागार्जुन शून्यवाद के प्रतिपादक थे। नेक्स्ट, भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ है? तो सोनल में है, हिमाचल प्रदेश। हॉर्टिकल्चर बागवानी विश्वविद्यालय सोनल हिमाचल प्रदेश में है, सोनल में। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो बड़ा निकोबार द्वीप समूह में है। जय हिंद का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? तो माउंट आबू पर है, अरावली पर्वत राजस्थान में है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू अरावली राजस्थान में। दुर्घटना हेतु तैयारी कथन किस संगठन से संबंधित है? विश्व स्वास्थ्य संगठन से संबंधित है। मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य से है? तो कथकली से है। मुखौटा कथकली से है। महात्मा गांधी सेतु कहाँ और किस नदी पे है? तो पटना में है और गंगा नदी पे है। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ है? तो अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। उल्फा उग्रवादी किस राज्य से संबंधित है? तो असम से संबंधित है। हंगरी स्टोन्स पुस्तक के लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर। संवाददाता यूनिवर्सल डोनर सर्वदाता वह व्यक्ति होता है जिसका रक्त ग्रुप O होता है, O पॉजिटिव होता है। वार एंड पीस नामक पुस्तक के लेखक हैं लियो टॉलस्टॉय। 3 बीघा गलियारा किस राज्य से संबंधित है? पश्चिम बंगाल से संबंधित है। 3 बीघा गलियारा पश्चिम बंगाल। सिन फेन किस संगठन की राजनीतिक शाखा है? तो आयरिश रिपब्लिकन पार्टी की शाखा है। सिन फेन आयरिश रिपब्लिकन पार्टी की शाखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा सहकारी प्रतिष्ठान आनंद डेयरी किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। सबसे बड़ा सहकारी प्रतिष्ठान आनंद डेयरी गुजरात में स्थित है। और देश के 4 प्रमुख स्थल जहां 12वें वर्ष में कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है, तो हरिद्वार प्रयाग उज्जैन और नासिक। प्रयाग यानी इलाहाबाद, हरिद्वार प्रयाग उज्जैन और नासिक।
उसके बाद झावेरी बहनों का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो मणिपुरी से है, मणिपुरी नृत्य से है। झावेरी बहनों का संबंध मणिपुरी नृत्य से है। उसका अमार सोनार बंगला, अमार सोनार बंगला गीत के रचयिता कौन थे? कौन हैं? तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, रविंद्रनाथ टैगोर हैं। नेक्स्ट, शाइलॉक किस साहित्यकार द्वारा सृजित पात्र है? शाइलॉक किस साहित्यकार द्वारा सृजित पात्र है? तो विलियम शेक्सपियर द्वारा सृजित पात्र है। नेक्स्ट, द्वितीय विश्व युद्ध के समय किस देश ने परमाणु बम विकसित कर लिया था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने परमाणु बम विकसित कर लिया था। भारत सरकार की कार्यपालिका संबंधी सारी कार्यवाही किसके नाम से की जाती है? कार्यपालिका से संबंधित सारी कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। कार्यपालिका राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। नेक्स्ट, पारसनाथ किस धर्म के धर्मावलंबियों के लिए पवित्र स्थान है? पारसनाथ जैन धर्म के लिए है। पारसनाथ जैन धर्म के धर्मावलंबियों के लिए पवित्र स्थान है पारसनाथ। 100, नासिक जहाँ 12वें वर्ष में कुंभ का मेला का आयोजन होता है किस नदी के तट पर है? तो नासिक गोदावरी नदी के तट पर है, जो कि साउथ इंडिया में है। चलिए, इसके बाद हम दूसरा सार संग्रह की ओर चलते हैं, जो कि हमारा 1999 का है। इसमें देखेंगे भारतीय इतिहास से और संस्कृति से क्वेश्चन। नेक्स्ट, आद्य सातवाहन वंश का वो कौन सा शासक था जिसने वेणकटक स्वामी की उपाधि धारण की? वेणकटक स्वामी की उपाधि धारण की। गौतमी पुत्र सतकर्णी। आद्य सातवाहन वंश का वह कौन सा शासक था जिसने वेणकटक स्वामी की उपाधि धारण की? गौतमी पुत्र सतकर्णी। दूसरा है, हर्ष के शासनकाल में हर्ष के शासनकाल में भूमिकर कृषि उत्पादन का कितना भाग वसूला जाता है? वसूला जाता था 1/6। हर्ष के शासनकाल में भूमिकर 1/6 वसूला जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में प्राक सैंधव संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला है? तो कालीबंगा राजस्थान से मिला है। नेक्स्ट, किस मंदिर में शिखर का सबसे बड़ा उदाहरण मिलता है? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर में शिखर का सबसे बड़ा उदाहरण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के किस संगति में बौद्ध धर्म को दो भाग हीनयान और महायान में विभाजित किया गया है? तो चौथी संगति में, बौद्ध धर्म की चौथी संगति में हीनयान और महायान को विभाजित किया गया, चौथी संगति में। पाल वंश के किस शासक ने प्रसिद्ध विक्रमादित्य विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी? पाल वंश के किस शासक ने, यानी धर्मपाल। गुप्त वंश का कौन सा शासक देवराज तथा देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। देवराज और देवगुप्त के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट, लोधी वंश के किस शासक ने भूमि के लिए एक प्रमाणिक पैमाना यानी गजे सिकंदरी का प्रचलन करवाया था? तो सिकंदर शाह लोधी ने चलवाया था। नेक्स्ट, सुल्तान में सदका क्या था? सल्तनत काल में सदका एक प्रकार का धार्मिक कर था। सदका एक प्रकार का धार्मिक कर था। सदका क्या था? तो धार्मिक कर था। सम्राट अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य यानी हरि विजय सूरी को क्या उपलब्धि प्रदान की हुई थी? क्या उपाधि प्रदान की थी? जगत गुरु। सम्राट अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरि विजय सूरी को क्या उपलब्धि प्रदान की थी? तो जगत गुरु प्रदान की हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद मंसूर तथा अबुल हसन किस मुगल शासक के श्रेष्ठ कलाकारों में से थे? तो जहांगीर। उस्ताद मंसूर तथा अबुल हसन किस मुगल शासक के श्रेष्ठ कलाकारों में से थे? तो जहांगीर। होलकर ने अंग्रेज़ों से मंदसौर की संधि कब की? तो होलकर ने अंग्रेज़ों से जनवरी 1818 में मंदसौर की संधि की थी। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1920 ईस्वी में हुए मोपला आंदोलन के मुख्य नेता के रूप में कौन चर्चित है? 1920 में मोपला के मुख्य नेता अली मुरलियार थे। हिंदुस्तान रिपब्लिक पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1924 में हुई थी हिंदुस्तान रिपब्लिक पार्टी की स्थापना। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस भारतीय सदस्य ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्याग पत्र दे दिया? तो शंकरन ने दे दिया। शंकरन जालियांवाला बाग के कांड से दुखी होकर भारतीय सदस्य ने शंकराय कार्यकारिणी परिषद से त्याग पत्र दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आंदोलन को शुरू करने से पहले गांधी जी ने केसर हिंद यानी यह पुरस्कार गांधी जी को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार के सहयोग के बदले में दिया गया था? पुरस्कार को लौटा दिया। तो असहयोग आंदोलन के समय यह पुरस्कार को लौटा दिए।
17। साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था? क्योंकि इस कमीशन में किसी भी प्रकार के कोई भी भारतीय नहीं शामिल था, इसलिए इसका विरोध किया गया। इंडियन मिरर किसकी कृति है? तो केशव चंद्र सेन की कृति है इंडियन मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को किन 2 क्रांतिकारियों ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंच पर बम फेंका? बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह। पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को किन 2 क्रांतिकारियों ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका? तो बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल के प्रसिद्ध क्रांतिकारी सूर्य सेन को चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण करने के फलस्वरूप कब फांसी दी गई? तो 12 जनवरी 1934 को फांसी दी गई। 12 जनवरी 1934 को फांसी दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी द्वारा अक्टूबर 1940 में शुरू किया गया व्यक्तिगत आंदोलन 1940 में व्यक्तिगत आंदोलन के पहले सत्याग्रही तथा दूसरे सत्याग्रही कौन थे? 1940 के पहले सत्याग्रही विनोबा भावे तथा दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे शरीर पे एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की एक कील हो गई, यह किस भारतीय ने कहा था? तो लाला लाजपत राय ने कहे थे। दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज्य की मांग प्रस्तुत की थी? तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम स्वराज की मांग प्रस्तुत की थी। 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साम्यवादी अतिवादी नेता MN राय ने अपने को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस से अलग कर साम्यवादी अतिवादी नेता अपने आप को साम्यवादी अतिवादी नेता MN राय ने अपने आप को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस से अलग कर 1940 में किस दल की स्थापना की? तो इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर की स्थापना की MN राय ने इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसके बाद टॉपिक देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से का टॉपिक हम देखेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियाँ वर्णित है? तो 149 में महालेखा परीक्षक यानी CAG का 149 में उसकी क्या कर्तव्य और परीक्षक का शक्तियाँ वर्णित है? किस संविधान संशोधन में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो 36वां संविधान संशोधन 1975 में 36वां संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट संविधान के किस अनुसूची में दल बदल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के बारे में उपलब्ध है? 10वीं अनुसूची में। संविधान के किस अनुसूची में दल बदल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के बारे में उपलब्ध है? 10वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे भारतीय संविधान के अंतर्गत आपात उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जर्मनी के आपात उपबंध जर्मनी के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय पद्धति के आधार पर होता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर तथा एकल संक्रमणीय मतदान द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एकल संक्रमणीय मतदान का तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मत यानी जितने भी विधानसभा में निर्वाचित सदस्य जीते हुए सदस्य हैं उनका मत तथा संसद के निर्वाचित सदस्यों के मत आपस में बराबर हो, यानी विधायक और सांसद सबका मत बराबर हो, यह अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहलाता है। विधायक का मत और संसद के निर्वाचित सदस्य के मत, विधानसभा के सदस्य और सांसद जितना भी है उनका मत बराबर हो, यह अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहलाता है। तथा एकल संक्रमणीय मत का तात्पर्य है कि मतदान वरीयता क्रम में दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए एक बार और देखेंगे। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का मतलब है कि सभी विधानसभा में जितने निर्वाचित सदस्य आते हैं उनका मत और संसद में जितने निर्वाचित सदस्य हैं उनका मत बराबर हो, उसे अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहा जाता है। तथा एकल संक्रमणीय मतदाता का मतलब क्या होता है? मतदान का मतलब क्या होता है कि एकल संक्रमणीय मतदान का तात्पर्य है मतदान वरीयता क्रम में दिया जाए। इसको ध्यान में रखें। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो
अनंत शयनम अंगेयर, अनंत शयनम अंगेयर लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष अनंत शयनम अंगेयर थे। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी। इसकी खंडपीठ कहाँ है? तो रांची में है। सॉरी, पहले रांची था इसलिए रांची में, अभी पटना में है। पांडिचेरी के प्रशासक तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रशासक को क्या कहते हैं? तो उपराज्यपाल। पांडिचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप के शासक को उपराज्यपाल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा के लिए कितनी सीटें निर्धारित हैं? तो लोकसभा के लिए 54 तथा राज्यसभा के लिए 22 सीट निर्धारित की गई है। नेक्स्ट, ये आंकड़ा अब जब झारखंड था उस टाइम का ही है, अभी का करंट देख लें। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन चौथे भाग में। नीति निर्देशक तत्व चौथे भाग में है। लोक लेखा समिति के कुल 22 सदस्यों में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति के 22 सदस्यों में राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट, किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सर्वाधिक 58 है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है, 98 है। चलिए, उसके बाद भारत एवं विश्व के भूगोल से हम देखेंगे किस तिथि को सूर्य मकर रेखा पर होता है, जिससे दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन मकर रेखा, यानी कर्क रेखा ऊपर होता है, मकर रेखा नीचे होता है। मकर रेखा पर होता है जिससे दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध नीचे में सबसे बड़ा दिन तथा उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटी रात होती है। तो 22 दिसंबर को ये समय आता है। चलिए, तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? तो आंध्र प्रदेश। तंबाकू का आंध्र प्रदेश में होता है। भारत का द्वीपों सहित समुद्री सीमा की कुल लंबाई कितनी है? द्वीप जितना है उस सब को लेके 7516.5 किलोमीटर है, यानी द्वीप वगैरह जितना भी है सबको लेकर के। भारत में कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय वन है? पर्वतीय है। भारत का कुल भूमि का 11% केवल पर्वत है। कुल भूमि का 11%, 111% पर्वत है। दक्षिण ध्रुव पर जाने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? तो एडमंड नार्वे था। एमंडसन नार्वे, दक्षिण ध्रुव पर एमंडसन नार्वे के थे। विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित उस ज्वालामुखी का नाम क्या है जिसकी ऊंचाई विश्व में सबसे अधिक है? विश्व की बात कर रहा है, सो जिसकी ज्वालामुखी का नाम बताना है जिसकी ऊंचाई 6960 मीटर है। तो अकांकागुआ में है। ग्रीनलैंड तथा अमेरिका के बीच बहने वाली ठंडी जलधारा, ग्रीनलैंड अमेरिका के बीच बहने वाली ठंडी जलधारा को कोल्ड वाल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, घूमर, बगरिया तथा शंकरिया लोक नृत्य किस राज्य के प्रमुख लोक नृत्य है? तो राजस्थान का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, लैंड ऑफ गोल्डन पीस फ्लिस किसे कहते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। लैंड ऑफ गोल्डन फ्लिस ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। रांची के निकट पिस्का से निकलने वाली स्वर्ण रेखा नदी की लंबाई कितनी है? तो 705 किलोमीटर। स्वर्ण रेखा की लंबाई 705 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विश्व की सबसे गहरी गुफा एंटेया कनाडा, एंटेया पपुआ गिनी जिसको बोलते हैं, एटेया कनाडा पपुआ गिनी बोलते हैं, की लंबाई कितनी है? तो 1500 मीटर है। एटेया गिनी की लंबाई है। एटेया कनाडा का यानी पपुआ गिनी की लंबाई। पपुआ गिनी सबसे गहरी गुफा है। सबसे गहरी गुफा पपुआ गिनी। विश्व की सबसे गहरी गुफा पपुआ गिनी, एटेना कनाडा, पपुआ गिनी 1500 मीटर है। भारतीय अर्थव्यवस्था से हम देखेंगे क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा नई औद्योगिक नीति न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी की घोषणा कब की गई? तो 24 जुलाई 1991 को न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी और नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। चलिए नेक्स्ट, जानकी रमन समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया? जानकी रमन यानी बैंकों की प्रतिभूति के सौदों की जांच हेतु, जानकी रमन समिति का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, केंद्रीय राजस्व बोर्ड का विभाजन करके केंद्रीय उत्पाद शुल्क बोर्ड एवं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1963 ईस्वी में किया गया था। 1963 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 17 जनवरी 1998 से नगद आरक्षित अनुपात यानी कैश रिजर्व रेशियो
को कितना प्रतिशत किया गया है? तो 10.5% किया गया। एक करंट का विषय है। अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना कब की गई थी? खादी एवं ग्रामोद्योग खादी के 1957 में 56-57 खादी एवं ग्रामोद्योग 1957। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। 3 अक्टूबर 1997 को केंद्र सरकार ने देश के 97 सार्वजनिक उपक्रमों को वित्तीय परिचालन तथा प्रबंधकीय स्वायत्तता प्रदान की। सरकार ने उन सार्वजनिक उपक्रमों को किस उपाधि से नवाजा? तो मिनी रत्न से नवाजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। चालू वित्तीय वर्ष 1997-98 के बजट में चलिए एक करंट का क्वेश्चन है। एशियाई विकास बैंक यानी एशियाई डेवलपमेंट बैंक एडीबी की स्थापना किस वर्ष हुई? दिसंबर 1966 में एडीबी की स्थापना हुई। 1966 में एडीबी की स्थापना हुई। इसके बाद ट्राइसेम यानी ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का सूत्रपात एवं केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में कब किया गया था? 15 अगस्त 1979 को किया गया। ट्राइसेम का शुभारंभ किया गया 15 अगस्त 1979 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। पूर्ण रूप से भारतीय देश का प्रथम बैंक कौन सा था? तो पंजाब नेशनल बैंक। भारत का पहला बैंक पंजाब नेशनल बैंक। विश्व के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार भारत में 1995 में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? तो $340। भारत में प्रति व्यक्ति आय $340 थे। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई थी? तो 1 सितंबर 1956 को। जीवन बीमा निगम 1956 को की गई थी। नेक्स्ट समान विज्ञान से हम क्वेश्चन देखेंगे। समान विज्ञान कर रहा है। गैसों के दाब ज्ञात करने वाले यंत्र को मैनोमीटर कहते हैं। गैसों के दाब ज्ञात करने वाले यंत्र को मैनोमीटर कहते हैं। ठीक है। उसका भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे में स्थित 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम बताएं? तो ध्रुव है। 5वां भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे में स्थित 5वें न्यूक्लियर ध्रुव है। उसके बाद हम देखेंगे अग्नाशयी रस में पाए जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन प्रोटीन तथा पेप्टोन को किस में बदलता है? तो छोटे पेप्टाइड्स छोटे पेप्टाइड्स में बदल देता है। फिर से इसको देखेंगे। अग्नाशयी रस में पाए जाने वाला अग्नाशय के जो रस में पाया जाता है एंजाइम जो होता है ना, उसको ट्रिप्सिन प्रोटीन तथा प्रोटोन को किस में बदलता है? तो छोटे पेप्टाइड्स में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। मनुष्य में दाद यानी रिंग वर्म के रोग कारक कॉग का नाम बताइए? तो माइकोस्पोर्म। मनुष्य रिंग वर्म माइक्रोस्पोर्म रोग कारक यानी मनुष्य में दाद माइक्रोस्पोर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी। स्कर्वी विटामिन सी। सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ओस्मियम। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है? तो चांदी होता है। तो विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में किया जाता है। फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। पोटेशियम का अयस्क कार्नेलाइट का सूत्र होता है KCl MgCl2 6H2O। यानी पोटेशियम का अयस्क कार्नेलाइट का सूत्र होता है KCl MgCl2 6H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। यूरेनियम के नाभिकीय विघटन का अंततः क्या प्राप्त होता है? तो सीसा। यूरेनियम का नाभिकीय विघटन जब होता है तो सीसा प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? तो ध्वनि को डेसीबल में मापा जाता है। ध्वनि हमेशा डेसीबल में मापा जाता है। नेक्स्ट स्टेनलेस स्टील किस धातु को मिश्रित करके बनाया जाता है? तो क्रोमियम और लोहा तथा निकेल को। क्रोमियम लोहा निकेल स्टेनलेस स्टील क्रोमियम लोहा और निकेल को मिक्स करके बनाया जाता है। चलिए इसके बाद हम खेल कूद से देखेंगे क्वेश्चन। प्रूडेंशियल कप किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से। प्रूडेंशियल कप क्रिकेट से संबंधित है। फुटबॉल में ब्लैक पर्ल किसे कहा जाता है? तो पेले को कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था फीड FID अंतर्राष्ट्रीय संस्था फीड किस खेल से संबंधित है? तो फीड शतरंज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हर्लिंगम यानी पोलो स्टेडियम कहाँ है? तो इंग्लैंड में। हर्लिंगम पोलो स्टेडियम कहाँ है? इंग्लैंड में। गेट ऑफ नेशनल
गेट ऑफ हैसनो क्रॉस पेस शब्द किस खेल से लिए संबंधित है? तो रेसलिंग से है। गेट हाफ नेल्सन क्रॉस पेस शब्द कुश्ती के लिए उपयोग किया जाता है। चलिए उसके बाद विविध हम देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो डाउन्स। ऑस्ट्रेलिया घास के मैदान को डाउन्स कहते हैं। उसके बाद यूरोपीय महाद्वीप में स्थित देश हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट किस नदी के किनारे बसा है? तो डेनब्यू नदी के किनारे बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। बुडापेस्ट कहाँ है? तो डेनब्यू के पास। चरित्रहीन पुस्तक किसकी कृति है? यानी इसकी रचना शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। चरित्रहीन शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। चलिए स्काउटिंग के संस्थापक कौन है? वेडन पावेल। स्काउटिंग वेडन पावेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्धान नामक जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो गुजरात में पाई जाती है। मल्धान नामक जनजाति भारत के गुजरात में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कहाँ देश की नवनिर्मित अत्याधुनिक टकसाल यानी मिंट बोलते हैं, नया जो अत्याधुनिक टकसाल का उद्घाटन गत 20 अगस्त 1997 को किया गया? तो चेरापल्ली यानी हैदराबाद चेरलापल्ली हैदराबाद किया गया। क्या किया गया? अत्याधुनिक टकसाल का उद्घाटन किया गया 20 अगस्त 1997 को। उसके बाद हम देखेंगे हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापत्तनम की स्थापना कब की गई थी? तो 1952। विशाखापत्तनम की स्थापना 1952 में की गई थी हिंदुस्तान शिपयार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे वह कौन सा देश है जिसने पुनः 12 वर्ष के अंतराल के पश्चात यूनेस्को की सदस्यता ग्रहण की? ब्रिटेन है यूनेस्को की सदस्यता ग्रहण की। विश्व मधुमेह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 22 जून को मनाया जाता है। 22 जून को मनाया जाता है। विश्व मधुमेह 22 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रतिभूति बाजार से संबंधित विभिन्न नियम विनिमय आदि के सरलीकरण के लिए उपाय सुझाने को सेबी द्वारा किस समिति का गठन किया गया था? धानुका समिति का गठन किया गया है। नेक्स्ट नेल्सन मंडेला ए बायोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मार्टिन मेरेडिथ। नेल्सन मंडेला बायोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक मार्टिन मेरेडिथ हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नौकरी के लिए साक्षात्कार में सम्मिलित होने वाले बेरोजगारों को द्वितीय शयन कक्ष में कितने प्रतिशत किराए की रियायत रेलवे द्वारा दी जाती है? 50%। चलिए नीदरलैंड का संसद को क्या कहते हैं? तो एस्टेटिन जनरल कहते हैं। नीदरलैंड के संसद को एस्टेटिन जनरल कहते हैं। सन 1969 में स्थापित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलोर में है। थीन बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो रावी नदी पर स्थित है थीन बांध। भारतीय राज्य की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? तो सानो देवी थी। भारतीय राज्य के प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष सानो देवी थी। नेक्स्ट ईरान देश के राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो गुलाब का फूल। ईरान का राष्ट्रीय प्रतीक गुलाब का फूल है। उसके बाद भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न किसे दिया गया है? तो श्रीमती एन लक्ष्मी को दिया गया है। इसके बाद चलिए इसके बाद हम देखेंगे सार संग्रह हम नेक्स्ट देखेंगे 1999 फरवरी का हम देखेंगे। चलिए फरवरी का हम देखते हैं। भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के बारे में हम देखेंगे पहले। चलिए पेरीप्लस ऑफ द इथेरियन शिप अरिकमेडू बंदरगाह को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो पोडोक नाम से। पोडोक पेरीप्लन ऑफ द इथेरियन शिप पोडोक नामक पोडोक से संबंधित किया। पेरीप्लन पोडोक। चलिए अलाउद्दीन द्वारा निर्मित अलाई दरवाज़ा किस मस्जिद का प्रवेश द्वार है? तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का। कुव्वत उल इस्लाम। अलाउद्दीन द्वारा निर्मित अलाई दरवाज़ा किस मस्जिद का प्रवेश द्वार है? तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर के अल्पायु होने के कारण 1556 से 1560 तक मुगल साम्राज्य के शासक की जिम्मेदारी किसके हाथों में थी? तो बैरम खां के हाथों में थी। 1556 से 60 तक मुगल साम्राज्य के शासन की जिम्मेदारी बैरम खां के हाथों में थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर था, बहादुर शाह जफर था। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो गौतमी थी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला गौतमी थी। श्रीमद् भागवत गीता किस धर्म का प्रधान ग्रंथ है? तो भगवत धर्म का है, भगवत धर्म का है। 7वां नंबर देखेंगे, किस सतवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति रचना की? तो हॉल ने सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वत को कटवा कर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया? तो कृष्ण प्रथम ने एलोरा के मंदिर को कटवा कर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। कौन? तो कृष्ण प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो शैव धर्म के अनुयायी थे। चोल शासक शैव धर्म के अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, किस युद्ध को जीतने के पश्चात शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? तो चौसा का युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की। इसके बाद हम देखेंगे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित कुछ क्वेश्चन। चलिए, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कह रहा है कि आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया? तो कैप्टन मोहन सिंह ने किया आज़ाद हिंद फौज का गठन। नेक्स्ट, मुंडा जनजाति का सबसे प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता कौन था? तो बिरसा था। अछूतों द्वार के लिए दलित वर्ग मिशन की स्थापना 1906 में किसने की? तो शिंदे ने की। शिंदे ने अछूतों द्वार के लिए दलित वर्ग मिशन की स्थापना 6 में शिंदे के द्वारा किया गया था, शिंदे के द्वारा। नेक्स्ट, 1909 में नासिक के मजिस्ट्रेट जैक्सन की गोली मारकर हत्या करने वाला क्रांतिकारी कौन था? तो अनंत कन्हारे था। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पश्चात महात्मा गांधी को नज़रबंद करके कहाँ रखा गया था? तो आगा खां महल में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनको कैद करके रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, एक वर्ष में स्वराज्य का नारा गांधी ने कब दिया था? तो असहयोग आंदोलन के समय दिया था। एक वर्ष में स्वराज का नारा असहयोग आंदोलन के समय दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैडलर आयोग के संबंध किस विषय पर सिफारिश करती है? तो सैडलर आयोग शिक्षा पर, सैडलर शिक्षा पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस को समाजवादी दिशा देने के लिए कांग्रेस के भीतर किस दल का गठन हुआ था? तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था। कांग्रेस को समाजवादी दिशा देने के लिए कांग्रेस के भीतर किस दल का गठन हुआ था? कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस डे ऑफ डिलीवरेंस किस अवसर पर मनाया था? तो जब कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 1939 में इस्तीफा दिया था। जब कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 1939 में इस्तीफा दिया था तब मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स प्रस्ताव को कांग्रेस और लीग में से किसे अस्वीकारा था? तो दोनों को, क्रिप्स प्रस्ताव को कांग्रेस और लीग दोनों ने अस्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा 1976 में मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति है। भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति है और उसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग किसकी सहायता के लिए करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की सहायता के लिए करता है। ये समझ में नहीं गया? भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है, ये बात ठीक है। तो उसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, ये भी ठीक है। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग किसकी सहायता से? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सहायता से, मंत्रिमंडल की सहायता से करता है। कानून निर्माण हेतु वास्तविक विधेयक के कितने वाचन होते हैं? कानून निर्माण हेतु वास्तविक विधेयक के 3 वाचन होते हैं। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया? तो अनुच्छेद 370, जो कि हटा भी दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति कितने समय काल के पश्चात वित्त आयोग का गठन करता है? तो प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है। नेक्स्ट है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। इस समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 7 थी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में शामिल समवर्ती सूची की
समवर्ती सूची किस देश के संविधान की देन है? तो समवर्ती सूची कनाडा के संविधान की देन है, कनाडा के संविधान की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासक की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो भारत की जनता में निहित है। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों के प्रावधान को शामिल किया गया है? तो भाग 3 में, मौलिक अधिकार को भाग 3 में प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से उल्लेख नहीं है। प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से उद्देश्य नहीं है। यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो अनुच्छेद 19 के ए, प्रेस की स्वतंत्रता 19 के ए में अंतर्निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, भारत एवं विश्व का भूगोल देखेंगे। नहरकटिया क्षेत्र किस राज्य में है? तो असम में है। नहरकटिया कहाँ है? तो असम में। नहरकटिया असम में है। नहरकटिया कहाँ है? तो असम में है। चिहुआहुआ जस्ता तथा चांदी के प्रमुख खाने कहाँ हैं? तो मैक्सिको में। चिहुआहुआ जस्ता तथा चांदी के प्रमुख खाने मैक्सिको में स्थित है। कोडरमा किस राज्य की खनन क्षेत्र है? कोडरमा अभ्रक का खनन क्षेत्र है। कोडरमा किस राज्य की खनन क्षेत्र है? तो अभ्रक का खनन क्षेत्र है। इसके बाद है क्लाइमोग्राफ में प्रदर्शित दशाएं हैं। तो आर्द्र बल, तापमान एवं आपेक्षिक आर्द्रता। आर्द्र बल, तापमान और आपेक्षिक आर्द्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, आधुनिक मानव भूगोल के यानी इकोमेन, इकोमेन यानी बसे क्षेत्र इसको बोलते हैं, तथा नॉन इकोमेन बिना बसे क्षेत्र। आधुनिक मानव भूगोल के नॉन बसे क्षेत्र तथा बिना बसे क्षेत्र की संकल्पना आदि का स्रोत किस भूगोलविद को माना जाता है? तो एस्ट्रेबो को माना जाता है। यानी बसे क्षेत्र और नॉन बसे क्षेत्र, बिना बसे क्षेत्र की संकल्पना आदि आधुनिक मानव को किस भूगोलविद को माना जाता है? तो एस्ट्रेबो को माना जाता है। पर्वत शिखर लोहोत्से किस देश में है? तो नेपाल में। लोहोत्से नेपाल में है। तापीय संकुचन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो जेफ्रीज हैं। तापीय संकुचन सिद्धांत के प्रतिपादक जेफ्रीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्ट ऑफ प्रिंस तथा पोर्ट ऑफ स्पेन किस देश की राजधानी है? तो पोर्ट ऑफ प्रिंस हेती तथा पोर्ट ऑफ स्पेन त्रिनिदाद तथा टोबेगो की राजधानी है। पार्टो प्रिंस हेती तथा पोर्ट ऑफ स्पेन त्रिनिदाद तथा टोबेगो की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वीडन की राजधानी कहाँ है? तो स्टॉकहोम है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में तथा किस पर्वत श्रेणी में है? तो इक्वाडोर के एंडीज पर्वतमाला में है। कोटोपैक्सी कहाँ है? तो इक्वाडोर के एंडीज पर्वतमाला में है। चलिए उसके बाद हम देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था देखते हैं। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो मनीला है। नेक्स्ट, 1998 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो अमर्त्य सेन। 1998 को अमर्त्य सेन के। 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 10वें वित्त आयोग केसी पंत थे। स्टैगफ्लैक्स क्या है? तो मंदी के साथ मुद्रास्फीति होने लगती है तो उसको स्टैगफ्लैक्शन कहते हैं। नेक्स्ट, नरसिंहन समिति ने किस संबंध में अपने सुझाव केंद्र सरकार को दिए? तो बैंकिंग संरचना संबंधी सुधार। नरसिंहन समिति किस संबंध में अपना सुझाव केंद्र सरकार को दिए? तो बैंकिंग संरचना संबंधी सुधार। दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना किस राज्य की बहुउद्देशीय परियोजना है? तो जम्मू कश्मीर। दुलहस्ती जम्मू कश्मीर की बहुउद्देशीय परियोजना है। भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो अगस्त 1996 में की गई थी विनिवेश आयोग की स्थापना। नेक्स्ट, ऑटोमेटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी ARAL कहाँ स्थित है? ऑटोमेटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो पुणे में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक ने रूस के किस बैंक को भारत में पहली बार नई दिल्ली में अपना शाखा खोलने के लिए लाइसेंस प्रदान किया है? तो इनकम बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने रूस के इनकम बैंक को अपना दिया है, क्या दिया है? लाइसेंस दिया है
भारत में खाता खोलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, राष्ट्रीय नवीनीकरण कोष की स्थापना किस उद्देश्य से की गई है? तो उद्योगों के आधुनिकीकरण के परिणाम स्वरूप विस्थापित श्रमिकों के पुनरुत्थान के लिए की गई है। चलिए उसके बाद हम सामान्य विज्ञान देखेंगे। सामान्य विज्ञान कौन है कि वनस्पति विज्ञान की उस शाखा का नाम बताइए जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है, तो फाइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, दूध से दही बनने वाले जीवाणु को बैक्टीरिया तथा लैक्टोबैसिलस लैक्टिस बैक्टीरियम लैक्टिस तथा एसिडाई है दूध से दही बनने में। 2 न्यूटन के दो बलों को परिणामी बल का मान कितना हो सकता है? 0 से 4 न्यूटन के बीच। 2 न्यूटन और 2 न्यूटन के बीच के बलों के परिणामी 0 से 4 के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, मनुष्य पास तथा दूर की वस्तु को देख सकता है, इसका कारण है पास तथा दूर की वस्तु को देख सकता है क्योंकि नेत्र की फोकस दूरी बदली जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमेह के रोगी के पेशाब में किसकी अधिकता होती है? तो शर्करा, शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वचालित ब्रेक यानी हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम के आधार पर काम करता है? तो पार्केल के नियम के आधार पर काम करता है। हाइड्रोलिक ब्रेक पार्केल के नियम के आधार पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो डीएनए का कॉर्नबर्ग ने किया था। डीएनए का प्रतिपादन कॉर्नबर्ग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपो तथा रासायनिक नाम क्या है? तो रेडियम थायोसल्फेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल गैस दुर्घटना में मिग का रिसाव हुआ था, इस गैस का पूरा नाम क्या? मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। गेहूं का वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम तथा ट्रिटिकम वल्गेयर। ट्रिटिकम एस्टिवम तथा ट्रिटिकम वल्गेयर। इसके बाद हम खेल कूद से कुछ क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कौन है कि एसेज शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो एसेज क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। सहारा कप टूर्नामेंट 1998 में कहाँ संपन्न हुआ? तो टोरंटो में हुआ। इसका फीफा के नए अध्यक्ष किस देश के हैं? तो स्विट्जरलैंड। ये सब करेंट क्वेश्चन है। करेंट क्वेश्चन डिएगो मैराडोना का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। डिएगो मैराडोना का नाम फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। ग्रैंड स्लैम शब्द किस खेल से जुड़ा है? ग्रैंड स्लैम टेनिस से जुड़ा हुआ है। इसके बाद हम देखेंगे विविध क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, फोरम फॉर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी द्वारा स्थापित राष्ट्रीय एकता पुरस्कार अगस्त 1998 में किसे प्रदान किया गया? तो एससी जमीर नागालैंड के मुख्यमंत्री थे, उन्हें प्रदान किया गया फोरम फॉर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी के द्वारा। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति सरदार फारूक अहमद खान लेघारी ने किस नए राजनीतिक दल का गठन किया था? हिलत पार्टी के गठन किया। भारत की स्वतंत्रता की 51वीं जयंती के अवसर पर उत्तर रेलवे ने किन दो स्टेशनों के बीच स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी की शुरुआत की? नई दिल्ली अमृतसर के बीच। चौथा, स्वचालित सौर ऊर्जा चलित पाथफाइंडर नामक विमान को किसने विकसित किया? तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा पाथफाइंडर नामक विमान को नासा ने लॉन्च किया। भारत के किस उद्योगपति को फोर्ब्स पत्रिका में विश्व के अरबपतियों में स्थान दिया गया? तो धीरूभाई अंबानी को अरबपतियों में नाम दिया गया। पेंगुइन प्रेस द्वारा प्रकाशित की जाने वाली आत्महत्या द पाथ पेंगुइन प्रेस द्वारा प्रकाशित की जाने वाली आत्मकथा द पाथ टू वार किसकी है? तो मार्गरेट थैचर की है, पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, फिल्म सेंसर बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेट के अध्यक्ष पद पर किसकी नियुक्ति हुई है? अभिनेत्री आयशा पारेख की। चलिए उसके बाद ईयर ऑफ पिलग्रिमेज किस भारतीय परमाणु वैज्ञानिक की आत्मकथा है? ईयर ऑफ पिलग्रिमेज किस भारतीय परमाणु वैज्ञानिक की आत्मकथा है? डॉक्टर राजा रमन्ना। किस धार्मिक ग्रंथ के निजी प्रकाशन पर उसी धर्म के उच्च संस्था ने पाबंदी लगा दी? तो गुरु ग्रंथ साहिब। उसी धर्म के उच्च संस्था ने पाबंदी लगा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, प्रधान
प्रथम यास्मीन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो महाश्वेता देवी को सम्मानित किया गया है। उसके बाद जासूसी उपन्यास जो उपन्यास जासूसी उपन्यास द अनटचेबल के लेखक कौन है? तो जॉन वैन विल है। अनटचेबल जॉन वैन विल है। इसके बाद हम देखेंगे भारत निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर, तो परम 10,000 है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिकी का विश्व प्रसिद्ध बड़ा व्यवसायी बिल गेट्स किस कंपनी के मालिक हैं? बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के मालिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर किस राजनीतिक पार्टी से संबंधित है? तो लेबर पार्टी से है। लोकसभा के अध्यक्ष पद पर चुने जाने वाले प्रथम दलित कौन थे? तो MC बालजोगी वर्तमान में अध्यक्ष थे। तो MC बालजोगी प्रथम दलित लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए थे। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू। जीव विज्ञान के पिता किसे कहते हैं? तो अरस्तु को कहते हैं। नया प्रस्ताविक स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र साप्टा किससे संबंधित है? दक्षिण सार्क से संबंधित है। उसके बाद में फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष सुधीर जलान है। 1999 में दक्षिण का 11वां शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? काठमांडू में होगा। भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। दूसरी प्राइड ऑफ इंडिया प्रदर्शनी अक्टूबर 1998 में किस शहर में संपन्न हुई? तो हनोई में। मातृशक्ति के संदर्भ में किसे लिखा? नारी तुम केवल श्रद्धा हो जयशंकर प्रसाद में लिखा। मातृशक्ति के संबंध में किसे लिखा? नारी तुम केवल श्रद्धा हो जयशंकर प्रसाद में। संत कबीर का महाप्राण स्थल है तो मगहर संत कबीर का मगहर है। उसका पेरीप्लस ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर पीसी अलेक्जेंडर हैं। चलिए, पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो लिकायत अली खान। भारत में औसत आयु लगभग कितने वर्ष होते हैं? तो 59 वर्ष। औसत आयु 59 वर्ष। उसका मायतृत्व किसकी रचना है? तो इंदिरा गांधी की रचना है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग माई इम्प्लीमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी हैं। बेंजामिन नेतन्याहू कौन है? तो इजराइल के प्रधानमंत्री। उसके बाद में हम देखेंगे समसामयिकी घटनाएं, तो बाद में हम देखेंगे। दोस्तों, यहीं पे हम अपने वीडियो को स्टॉप करते हैं और काफ़ी समय हो गया है, 1 घंटा प्लस हो गया, इसलिए हम यहीं पे विराम करते हैं। आप निरंतर देखें, इस वीडियो को सुनें, काफ़ी आपको लाभ होगा क्योंकि बहुत पुराना है। 22 वर्षों का संग्रह हम कलेक्शन कर रहे हैं और केवल आप सुनिए, सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।